बनाने वाले हैं जेनित्सु की ड्राइंग। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे आउटलाइन, बट ऑलवेज रिमेम्बर कि बिना पढ़े दिया हुआ एग्जाम और इनएक्यूरेट आउटलाइन पे कलरिंग दोनों के ही रिजल्ट देखने लायक नहीं होते। तो आउटलाइन बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ 5 रुपए की पेंसिल, 3 रुपए का इरेजर और 3 रुपए का शार्पनर। अगर आपके पास इससे महंगा है तो आप उसे भी यूज कर सकते हो, वो भी सेम काम करेगा। तो मैं अपनी सारी ड्राइंग्स को बनाने के लिए फ्री हैंड मेथड का यूज करता हूँ, तो इसमें भी मैं वही यूज करूंगा क्योंकि इस मेथड से बनाने में टाइम की बचत होती है और हमारी ऑब्जर्व करने की स्किल भी इम्प्रूव होती है। तो मैं पहले अपने पेपर के अकॉर्डिंग गेस कर लूंगा कि मुझे कौन सी चीज कहाँ पे बनानी है, उसके बाद एक एक चीज को वहाँ पे फिट करने का ट्राई करूंगा। बट अगर फिट नहीं हो रहा है तो उसके साथ जबरदस्ती मत करना, उसको उसकी सही जगह पे बिठा देना। तो इस चीज का ध्यान देना कि जितना बड़ा आपका पेपर है उसके अकॉर्डिंग ही चीजों को बनाना। जैसे कि मैंने आइस से स्टार्ट किया तो मैं उसकी दूसरी वाली आइस के बीच की डिस्टेंस को भी गेस करूंगा एंड उसके सही जगह पे फिट करके तभी आगे बढ़ूंगा। एंड ऐसे करते हुए हम लोग धीरे धीरे चीजों को गेस करेंगे एंड अपनी आउटलाइन को कंप्लीट करेंगे। आपने मुझे शॉर्ट वीडियोस में जितने भी ड्राइंग बनाते हुए देखा है उसमें मैं इसी मेथड का यूज करता हूँ। एक होता है ग्रिड मेथड, जिसे आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे, बट उसका इस्तेमाल मैं तभी करता हूँ जब मुझे कोई हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बनानी होती है या फिर कोई कमीशन आर्ट वर्क। बाकी प्रैक्टिस के लिए और एनिमे ड्राइंग्स के लिए तो यही फ्री हैंड आउटलाइन ही काफी है। तो चलो फटाफट से अपनी आउटलाइन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इसके आगे का प्रोसेस। तो गाइस आउटलाइन हमारी तैयार है, अब बारी है कलरिंग की। तो कलरिंग करने के लिए मैं यूज करता हूँ आर्टिस्ट वाटर कलर, जो कि 180 रुपए का आता है, लेकिन मैं इसका स्पॉन्सर नहीं कर रहा। और मैं यूज कर रहा हूँ 3 सिंथेटिक हेयर ब्रशेस, एक है 10 नंबर का, दूसरा है 6 नंबर का और तीसरा 000 नंबर का। तीनों ही आपको 10, 20, 50 रुपए में आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद आउटलाइन को डार्क करने के लिए मैं 10 रुपए का ब्लैक पेन यूज करूंगा। आप कोई भी बॉल पेन यूज कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कलर को मिक्स करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक बड़ा सा पैलेट। अगर आपके पास वो आम वाला छोटा सा है ना, तो उसको मत ही यूज करना, उसकी जगह थाली यूज कर लेना। बट अगर पैलेट खरीदना तो थोड़ा बड़ा खरीदना। वैसे मेरा वाला 60 रुपीज का है। तो चलो फटाफट से कलरिंग करते हैं। तो बैकग्राउंड में मैं पहले स्काई को कलर करूंगा, उसके बाद नीचे के साइड कुछ ग्रासेस को भी। ग्रासेस को कलर करने के लिए मैं वेट ऑन वेट टेक्निक का यूज कर रहा हूँ। इसमें सिंपली आपको पहले बेस कलर करना है एंड जब वो सूखा ना हो तभी उसके ऊपर दूसरा लेयर भी कर देना है। इससे क्या होगा कि कलर्स हमारे अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और जब वो सूखते हैं तो दिखने में काफी सही लगते हैं। चलो एक बार मैं आपको कलर मिक्सिंग भी दिखा देता हूँ। सिंपली स्काई ब्लू बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें थोड़ा सा ब्लू कलर मिलाएंगे एंड फिर थोड़ा सा व्हाइट कलर। बस इसको फटाफट से कलर करने के बाद आता है हमारा स्किन टोन, जो कि आप लोग मुझसे काफी ज्यादा पूछते हो। तो देखो गाइस, स्किन कलर बनाने के लिए मैं सिंपली थोड़ा सा रेड कलर लूंगा, उसमें थोड़ा सा येलो, थोड़ा सा पानी और स्वाद अनुसार व्हाइट कलर, मेरा मतलब व्हाइट कलर। अगर आपको स्किन टोन थोड़ा गोरा रखना है तो आप ज्यादा व्हाइट कलर का यूज करो, अदरवाइज थोड़ा ही यूज करो। उसके बाद कलरिंग करते टाइम एक फ्लो में कलर करना। अगर थोड़ा सा भी वेट किया तो कलर सूख जाएंगे, और अगर कलर सूख गए फिर आपने उसके आगे से कंटिन्यू करने का सोचा तो दोनों के बीच में एक बॉर्डर बन जाएगा, जो कि दिखने में बहुत ही खराब लगता है। उसके बाद हम लोग हेयर को कलर करेंगे, तो इसमें मैं यूज करूंगा येलो कलर। और आप लोग कमेंट में बताना कि जेनित्सु के बाल आखिर येलो क्यों हैं? जिसने भी डीमन स्लेयर सीरीज देखी है ना, केवल वही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। वैसे हेयर कलर में एक और कलर है जो कि थोड़ा डार्क है, येलो कलर से थोड़ा सा डार्क। उसके लिए मैं रेड और येलो कलर को मिक्स करके कर रहा हूँ। और जब येलो कलर सूखा नहीं था तो उसके बगल से ही मैंने कलरिंग स्टार्ट कर दी, ताकि सूखते सूखते दोनों कलर्स आपस में मिक्स हो जाएं। इस टेक्निक का आप लोग यूज कर सकते हो दो कलर्स के बीच में ग्रेडियंट बनाने के लिए। अब बारी आती है क्लॉथ्स को कलर करने की। वैसे इसमें भी हमें पूरा येलो कलर्स का ही यूज करना है और नीचे की साइड आते आते हमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिक्स कर देना है। पूरा नहीं, बस उसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर का लुक आए, बाकी वो रहेगा येलो ही। और हाँ, कलरिंग करते टाइम हम लोग व्हाइट एरियाज को वैसे ही छोड़ देंगे। जैसे कि देखो बीच बीच में कुछ ट्राइंगल्स हैं, तो उन्हें मैं कलर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर एक बार वाटर कलर्स कलर हो जाते हैं ना तो उन्हें दोबारा इरेज नहीं किया जा सकता। अगर आप लोग जबरदस्ती उन पे पानी डाल के उसको इरेज करने का ट्राई करते हो तब वो हो तो जाएगा, लेकिन दिखने में लगेगा कि यहाँ पे पहले कलर किया गया था, उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती हुई है। तो ऐसे एरियाज को कलर ना ही करो तभी अच्छा है। कपड़ों को कलर करने के बाद हमें थोड़ा बहुत शैडो भी तो दिखाना है, तो इसके लिए हम लोग फिर से थोड़ा डार्क कलर का यूज करेंगे, जैसे कि ऑरेंज। अब डायरेक्ट ब्लैक कलर मत यूज करने लगना कि शैडो है तो सीधा ब्लैक कलर नहीं, हमें येलो कलर का थोड़ा डार्क टोन चाहिए। तो येलो कलर में हम लोग थोड़ा सा रेड कलर का यूज कर लेंगे ताकि डार्क येलो बन
बन जाए उसके बाद कलर्स को अप्लाई कर देना। और इन कलर्स का यूज कपड़ों में फोल्डिंग वाली जगह पे होगा। और नीचे के साइड जहाँ पे थोड़ा ज्यादा शेडो होना चाहिए वहाँ पे मैं थोड़ा और ज्यादा डार्क कलर्स का यूज करूंगा। उसके बाद हम लोग देंगे स्किन टोन में शेडो। अब देखो जैसे मैंने स्किन टोन बनाया था ना, सेम वही कलर फिर से बनाना है, बस उसमें थोड़ा कम व्हाइट कलर मिलाना ताकि वो थोड़ा डार्क ही रहे। उसके बाद छोटे छोटे एरियाज को मैं 000 वाले ब्रश से कलर करूंगा ताकि छोटी जगहों पे कलर करने में आसानी हो, जैसे कि माउथ एंड आईज वाला पार्ट। अब जेनित्सु ने जैकेट के नीचे जो भी पहना है उसको कलर करने के लिए हम लोग 2 कलर्स का यूज करेंगे। तो पहले लेयर में हम लोग करेंगे लाइट ब्राउन से। लाइट ब्राउन बनाने के लिए हमें ब्राउन कलर में थोड़ा व्हाइट कलर मिला देना है एंड थोड़ा सा ब्लैक, क्योंकि उसके ड्रेस का यही कलर है। बस हमें अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग कलर्स को देखना है और अपने कलर पैलेट में सेम टू सेम वैसा ही कलर बनाने का ट्राई करना है। बस अब कलर मिक्सिंग को सीखने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा ज्यादा ही करना पड़ेगा। जितना ज्यादा कलर्स के साथ खेलोगे उतना ही एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो लाइट ब्राउन को कलर करने के बाद हम ऊपर से थोड़ा डार्क कलर का यूज करेंगे, जैसे कि डार्क ब्राउन। अब डार्क ब्राउन कलर बनाने के लिए हम लोग ब्राउन कलर में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिला देंगे। और एनिमे ड्राइंग्स में तो आउटलाइन बनाना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक आउटलाइन को डार्क न करो तब तक वैसा नहीं दिखता जैसा कि हमें एनिमे में दिखता है। तो उसके लिए मैं वही 10 रुपए वाला पेन यूज करूंगा पूरे की पूरी आउटलाइन को डार्क करने के लिए। उसके बाद हमारा ड्राइंग हो जाएगा कंप्लीट। आई होप आपको ड्राइंग भी पसंद आया होगा और शायद मेरा एक्सप्लेनेशन भी। अगर ड्राइंग अच्छा लगा हो तो लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट भी। तो चलो फिर ड्राइंग को थोड़ा घुमा फिरा के देखते हैं। उसके बाद बाय बाय।